डियर स्टूडेंट, दिस इज अंकुर दत्त फ्रॉम द बायोजोन इंस्टीट्यूट। बेटा देखिए, एक दो दिन से मैं लेक्चर्स, मैंने आपसे कहा था डेली सीरीज में शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। दीपावली की वजह से पिछले एक दो दिन से मैं क्वेश्चन नहीं डाल पा रहा था, इसलिए आज मैं दो क्वेश्चन आपको पुट आउट करूंगा। और ये डेली सीरीज चल रही है, कुछ ना कुछ नए नए क्वेश्चन मैं आपको देता रहूंगा। या ठीक है, फॉर द नीट 2024। अब देखिए, आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहले आप क्वेश्चन को तरीके से पढ़ लीजिए, है ना, अपने आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, और फिर मैं इसको ठीक है क्लियर आउट करने की कोशिश करूंगा। देखिए भाई, लिखा है मैंने विच इज रिलेटेड, इनमें से कौन सी चीज रिलेटेड है आपको बताना है, जो रिलेट है। और ये बायोमोलिक्यूल टाइप का एक क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल चैप्टर से क्वेश्चन मैंने बनाया है। पहला पॉइंट हमने दिया एसिडिक अमीनो एसिड, उसके सामने लिखा है एस्पार्टिक एसिड कॉमा लाइसिन। फिर लिखा है एराकिडोनिक एसिड, उसके आगे डैश करके लिखा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 19 कार्बन इन साइड चेन। इन साइड चेन, ये इन साइड नहीं है, इन अलग है और साइड अलग है। इन साइड चेन मतलब आर जो साइड चेन होती है उसमें 19 कार्बन। तीसरा पॉइंट है इन्यूलिन, नॉट इंसुलिन, इन्यूलिन पॉलीमर ऑफ सुक्रोज, इट इज अ टाइप ऑफ शुगर, ऐसा करके हमने डाला है। और डी ऑप्शन कोलेजन फाइट इन्फेक्शियस एजेंट। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप सबको ये मालूम है कि एसिडिक अमीनो एसिड के नाम क्या है, बेसिक के नाम क्या है। बेसिक का आर्जिनिन, लाइसिन, और आपको मालूम है हिस्टोन प्रोटीन इज रिच इन बेसिक अमीनो एसिड। और एसिडिक अमीनो एसिड में एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, दो कॉमनेस्ट अमीनो एसिड एसिडिक में जो आती है, इनकी साइड चेन में कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर एस्पार्टिक एसिड तो सही है, लेकिन यहां पर हमने दे रखा लाइसिन, एंड लाइसिन इज अ टाइप ऑफ द बेसिक अमीनो एसिड जो कि एसिडिक में नहीं आता। हमें बताना विच इज रिलेटेड, तो पॉइंट नंबर ए हमारा गलत हो गया। अब आ गया एराकिडोनिक एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। बेटा हमने पढ़ा है, आपके एनसीईआरटी में ये तो नहीं दे रखा कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एराकिडोनिक में कितने डबल बॉन्ड। आप सबको ये मालूम है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होती है जिसकी साइड चेन में डबल बॉन्ड होते हैं। और फैटी एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद ए साइड चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है मैक्सिमम फैटी एसिड जो होती है 20 कार्बन तक उसने मेंशन किया है, और नाम दिया एराकिडोनिक एसिड इज ए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना, विद 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप का मतलब आपको मालूम है साइड चेन COOH R, तो कार्बोक्सिल ग्रुप COH और R साइड चेन। तो उसने कहा एराकिडोनिक एसिड इज ए 20 कार्बन फैटी एसिड इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब इंक्लूडिंग, है ना, COH ग्रुप। तो अगर टोटल 20 कार्बन है COH मिलाकर, तो R साइड चेन में कितना होगा, R साइड चेन में 19 कार्बन होंगे बेटा। 19 R साइड चेन में एक कार्बोक्सिल ग्रुप, टोटल मार्कर 20, बच्चा 19 कार्बन देखकर गड़बड़ कर देता है। और लेकिन 19 कार्बन इन द साइड चेन एंड इंक्लूडिंग ए कार्बोक्सिल ग्रुप, तो कार्बोक्सिल ग्रुप मिलाएंगे और 19 कार्बन मिलाएंगे साइड चेन के, तो टोटल हो जाएगा 20। एराकिडोनिक फैटी एसिड के पास 4 डबल बॉन्ड होते हैं, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक डबल बॉन्ड होता तो कहते मोनो अनसैचुरेटेड, तो ये एक टाइप की पॉली अनसैचुरेटेड में आती है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बिल्कुल सही है। फिर 19 कार्बन, 19 कार्बन इन साइड चेन मतलब R, COH R होता है, तो R के अंदर 19 कार्बन हो गए और एक कार्बन यहां हो गया, तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 20 हो गए। तो ये बात तो सही लग रही है, कोई गलत नहीं है। अब आगे इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ सुक्रोज। बेटा इन्यूलिन सुक्रोज का पॉलीमर नहीं होता, इट शुड बी पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, इट शुड बी पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, इट इज शुड बी पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, तो आंसर यहां भी गलत हो गया, और फ्रक्टोज इज फ्रूट शुगर, आप सबको मालूम है, तो ये भी गलत किया। अब कोलेजन फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, देखिए भाई, कोलेजन इज कॉल्ड सीमेंट ऑफ द बॉडी, विटामिन सी उसे बनाता है। और मैंने एक फंडा बताया था, सी से सीमेंट, सी से कोलेजन, सी से विटामिन सी। नींबू के रस के अंदर, नींबू में सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं जिनमें विटामिन सी रिच होता है, ठीक है, वो फॉर्मेशन करते हैं एक अमीनो एसिड का, नाम है हाइड्रोक्सीप्रोलीन। हाइड्रोक्सीप्रोलीन, और हाइड्रोक्सीप्रोलीन इज रिच कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ कोलेजन। तो जितना विटामिन सी लेंगे, जैसे गर्मियों के दौरान सिकंजी पीते हैं, सिकंदी पीते हैं, ठंडी ठंडी सिकंजी पीते हैं, विटामिन सी गेट डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग, इसलिए कभी भी चीज जब उबाली जाए तो उबालते समय नींबू ऊपर से निचोड़ा जाता है, नींबू निचोड़कर उबाला नहीं जाता, नहीं तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और सलाद में भी ऊपर से निचोड़ा जाता है। तो वही विटामिन सी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि वो बनाता है कोलेजन।
एंड कोलेजन इज कॉल्ड इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब ये हमारी बॉडी का सीमेंट का काम करता है। हम लाखों करोड़ों सेल्स के बने हैं, तो सेल से सेल को आपस में जोड़ना, उनको जोड़कर स्ट्रॉन्ग बनाना, जैसे बिल्डिंग में ईंट को आपस में जोड़ना, ये काम हमारी बॉडी का होता है कोलेजन का। और इनडायरेक्टली वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, लेकिन ऐसा अगर कहते हैं फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स, तो डायरेक्ट इसका रोल उसमें तो नहीं है, इनडायरेक्ट जरूर कह सकते हैं कि इम्यूनिटी को बिल्डअप करना, लेकिन ये रोल होता है एंटीबॉडीज का एज पर एनसीईआरटी के पैराग्राफ के हिसाब से। ठीक है, अब यहां पर ये इनडायरेक्टली बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, तो उस तरीके से ये डेवलपमेंट के काम आ सकता है, इन्फेक्शन से बचने के काम आ सकता है, लेकिन डायरेक्टली ये रोल एंटीबॉडी का होता है। तो इस पॉइंट को भी इस रेस्पेक्ट में यहां गलत किया जा सकता है। तो अब विच इज रिलेटेड, तो एक ही पॉइंट आ गया, एंड दैट आंसर इज नथिंग बट द पी। तो विच इज रिलेटेड, आंसर इज पी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जल्दी ही। ओके, गुड बाय।